सर्वे मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय श्री माता रानी। हमारे YouTube चैनल जय मां विजय सेन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम आप सभी को माता भगवती के चमत्कारी मंत्र नमाण मंत्र का अद्भुत प्रयोग लेकर आए हैं। ये प्रयोग उन सभी साधकों के लिए, उन सभी लोगों के लिए जो लोग साधना सिद्धियां करने के बाद उनको डर लगा रहता है कि कहीं कोई तांत्रिक उनकी सिद्धियों को बंद ना कर दे, उनकी सिद्धियों शक्तियों के मार्ग अवरुद्ध ना कर दे। तो ऐसे सभी लोग इस प्रयोग को अवश्य करें ताकि उनकी जो सिद्धियां शक्तियां हैं वो नमाण मंत्र की शक्ति में सुरक्षित हो जाएंगी। उन सभी शक्तियों के ऊपर माता भगवती के नमाण मंत्र का कवच लग जाएगा ताकि कोई भी तांत्रिक उनकी शक्तियों के द्वारा किसी भी प्रकार से कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा और ना ही उनकी शक्तियों के बीच में कोई रोकथाम लगा पाएगा। तो हम जो भी प्रयोग देने वाले हैं उस प्रयोग को आप सभी अच्छी तरीके से नोट करके अच्छी तरीके से नियम पूर्वक जो भी विधान के साथ हम बताने वाले हैं तो उस तरीके से उस प्रयोग को आप सभी अवश्य करें ताकि आपकी जो भी शक्तियां हैं वो पूर्ण रूप से माता भगवती के नमाण मंत्र की शक्ति में सुरक्षित हो जाएं। क्योंकि आज के समय में आप सभी को पता है, चाहे नॉर्मल व्यक्ति हो या फिर साधनात्मक क्षेत्र का कोई साधक हो, तो हर व्यक्ति से व्यक्ति जलता अवश्य है। अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति किसी कार्य में प्रगति कर रहा होता है तो उसके विपरीत कोई ना कोई व्यक्ति उससे अवश्य जल रहा होता है, चिढ़ रहा होता है उसकी प्रगति से। तो इसी प्रकार से जब कोई साधक साधनात्मक क्षेत्र में प्रगति करता है, आगे बढ़ता है, तो कोई ना कोई उसके विपरीत जो साधक होता है, कोई तांत्रिक होता है, तो उससे कहीं ना कहीं वो जल अवश्य रहा होता है। चाहे उस साधक को पता हो ना हो, पर कोई ना कोई तांत्रिक या कोई व्यक्ति या कोई साधक ऐसा अवश्य होता है जो उसकी ऊपर नज़र बना के रखता है, उसकी शक्तियों के ऊपर नज़र बना के रखता है और उसकी शक्तियों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है, उसकी शक्तियों के मार्ग अवरुद्ध करने की कोशिश करता है ताकि उस व्यक्ति की जो भी वो प्रगति कर रहा होता है तो वो प्रगति उसकी रुक सके, उसकी शक्तियाँ जो उसका कार्य कर रही होती हैं वो कार्य करना बंद कर सके। क्योंकि शक्तियाँ कभी बंद नहीं होती, शक्तियों के सिर्फ मार्ग अवरुद्ध होते हैं। शक्तियों के सामने पर्दा डलवा दिया जाता है, तो पर्दे का मतलब ये होता है कि आपकी शक्ति आपके साथ ही रहेगी। लेकिन जब कोई तांत्रिक आपकी शक्तियों के बीच में और आपके बीच में पर्दा डलवा देता है तो ऐसी स्थिति में शक्ति आपके साथ होते हुए भी आपको फील नहीं होती है। बस आपके लिए थोड़ा बहुत उस शक्ति का महसूस हो सकता है कि हाँ आपकी शक्ति आपके पास है, लेकिन जब आप उस शक्ति से जुड़ने की कोशिश करोगे, कनेक्ट होने की कोशिश करोगे, मार्गदर्शन लेने की कोशिश करोगे तो आपको आंसर नहीं मिलेगा, ना ही उस शक्ति के द्वारा आपको मार्गदर्शन मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में आप हताश हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, आपको टेंशन होगी कि हमारी शक्तियों को क्या होगा। पहले तो अच्छी तरीके से हमारा मार्गदर्शन कर रही थी, कार्य कर रही थी, लेकिन अचानक से ऐसी क्या स्थिति हो गई कि अब वो शक्ति ना तो हमें फील हो रही उतनी ज़्यादा मात्रा में और ना ही आंसर दे रही, ना ही हमारा कोई मार्गदर्शन कर रही, और जो भी हम कार्य करने के लिए बोल रहे हैं ना ही वो कार्य कर रही। तो ऐसी स्थितियां तभी होती हैं जब कोई तांत्रिक आपकी शक्तियों के बीच में पर्दा डलवा देता है, तब आपके जीवन में ऐसी स्थितियां बार बार उभरने लग जाती हैं। तो उसके लिए फिर आप जब पर्दा खुलवाते हैं उस शक्ति का, तब जाके फिर आपके जीवन में वो सारी स्थितियां होने लग जाती हैं। फिर से आपकी शक्ति आपका सभी प्रकार का कार्य करने लग जाती है। और कई बार कोई तांत्रिक, कोई साधक ऐसे भी होते हैं कि शक्तियों के मार्ग में भ्रष्टा डलवा देते हैं गंदी शक्तियों के माध्यम से उनके मार्ग अवरुद्ध करने के लिए, ताकि वो शक्तियां आपके पास आ ना सकें। तो कई बार गंदी शक्तियों को स्वयं को खड़ा कर दिया जाता है ताकि वो गंदी शक्तियां आपकी पवित्र शक्तियों को, पॉजिटिव शक्तियों को रोक सकें। तो ऐसी स्थिति में भी आपकी शक्ति आपका कार्य बंद कर देती है करना। साथ ही साथ आप जब उसका आह्वान करते तो वो शक्ति आपके पास नहीं आती है, और जो भी आप कार्य करने के लिए प्रार्थना लगाते तो वो प्रार्थना आपकी शक्ति तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि वो नकारात्मक शक्तियां उनके मार्ग में खड़ी होती हैं और उनके मार्ग में भ्रष्टा डाल रही होती हैं, जिससे वो शक्तियां आपके पास नहीं आ पाती। तो ऐसी स्थिति में भी आपको अपनी शक्तियों से आप कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी अगर किसी व्यक्ति के साथ ऐसी स्थिति हो रही तो वो जल्दी से जल्दी किसी योग्य तांत्रिक, किसी योग्य साधक से मिले। उसको लग रहा है कि किसी ने उसकी शक्तियों के मार्ग अवरुद्ध कर दिए या किसी साधक या किसी तांत्रिक ने उसकी शक्तियों के और उसके बीच में पर्दा डाल दिया, तो किसी योग्य साधक, किसी योग्य तांत्रिक
तांत्रिक किसी योग ओझा से मिलकर अपनी शक्तियों के मार्ग खुलवाएं, उस पर्दे को हटवाएं, तभी वो शक्तियां आपका कार्य करेंगी, अन्यथा आपके जीवन में इसी प्रकार से दिक्कत समस्या होती रहेगी। और अगर किसी साधक या तांत्रिक को ऐसा लगता है कि उसकी शक्तियों सिद्धियों को कोई तांत्रिक बंद कर सकता है, उनकी शक्तियों के मार्ग को बंद कर सकता है, शक्तियों के बीच में पर्दा डलवा सकता है, उनको ऐसा लग रहा है, तो ये जो भी हम प्रयोग बताने वाले हैं तो वो सभी साधक, वो सभी तांत्रिक इस प्रयोग को अवश्य कर सकते हैं, जिससे उनकी शक्तियां पूर्ण रूप से माता भगवती के नमाण मंत्र की शक्ति में सुरक्षित हो जाएंगी। तो आइए अब हम आप सभी को वो प्रयोग बताते हैं। तो आप सभी के लिए करना क्या है, आप सभी गुप्त नवरात्रि के पावन समय में 9 दिन में से आप कभी भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। इस प्रयोग को आपको रात्रि के समय ही करना है, रात्रि में आपको 10 बजे से इस प्रयोग को करना है और एक दिन में ही आपको ये प्रयोग करना है। और किसी भी नवरात्रि में आप सभी इस प्रयोग को कर सकते हैं। नवरात्रि के अलावा आप सभी को इस प्रयोग को कभी नहीं करना है, सिर्फ नवरात्रि में करना है, चाहे फिर वो नवरात्रि कोई भी हो। तो आप सभी को करना क्या है कि आपको रात्रि में 10 बजे के बाद दक्षिण दिशा में आप एक लकड़ी की बजोट स्थापित कर लीजिए, उसके ऊपर आप काला वस्त्र बिछा लीजिए। उसके बाद उसके ऊपर माता भगवती, माँ सिंहवाहिनी, माँ शेरावाली के नाम से घी का दीपक प्रज्वलित कर दीजिए, धूप प्रज्वलित कर दीजिए, गुलाब की पंखुड़ियाँ बिखरा लीजिए माता के दीपक के चारों तरफ। उसके बाद एक गुलाब का फूल माता के चरणों को स्मरण करते हुए, याद करते हुए माता के चरणों में दीपक के सामने उस पुष्प को अर्पण कर दीजिए। उसके बाद आप दूध की मिठाई का भोग लगाइए माता भगवती के लिए। उसके बाद आप सभी माता भगवती के नमाण मंत्र का जाप करते हुए माता के लिए नींबू बलि दीजिए। उसके बाद नींबू बलि आप दीपक के सामने लगा दीजिए, दूध की मिठाई का माता भगवती के लिए भोग लगाइए। उसके बाद आपको साधना काल में काले वस्त्र धारण करने, आसन आप कोई भी ले सकते हैं, माला आपको रुद्राक्ष की लेनी है। उसके बाद आपके लिए एक पात्र में जल भर के अपने समक्ष रखना है। उसके बाद आप सभी के लिए संकल्प लेना है। संकल्प में आपके लिए क्या करना है, राइट हाथ में जल लेना है। जल लेने के बाद आपको आपका नाम बोलना है, गोत्र बोलना है। उसके बाद आपको माता भगवती, माता परमेश्वरी से प्रार्थना लगानी कि हे माता भगवती, माता आदि कुमारी, आदि शक्ति, हम आपके नमाण मंत्र का एक ही बैठक में 11,000 जाप कर रहे हैं और 11 माला हवन आहुति कर रहे हैं साकल्या से। हमारी आपसे यही प्रार्थना है कि हे माता भगवती, हमने अभी तक जो भी साधना सिद्धियां की हैं, जिन शक्तियों के माध्यम से हम कार्य लेते हैं, उन सभी शक्तियों के ऊपर आप अपने नमाण मंत्र का कवच लगा दीजिए। ऐसा कवच लगा दीजिए मैया कि कोई भी तांत्रिक हमारी शक्तियों के द्वारा कोई भी छेड़छाड़ ना कर सके, हमारी शक्तियों के मार्ग अवरुद्ध ना कर सके, हमारी शक्तियों के बीच में और हमारे बीच में किसी भी प्रकार से कोई भी पर्दा ना डाल सके, और हमारी शक्तियां हमारा जो कार्य करती हैं वो कार्य करती रहें। ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं। बस इतना प्रार्थना करके वो संकल्प जमीन में छोड़ दीजिए आप। उसके बाद आप एक ही बैठक में माता भगवती के नमाण मंत्र का 11,000 जाप करिए। उसके बाद 11 माला हवन आहुति करिए साकल्या से। इस तरीके से आपका ये प्रयोग सफल हो जाएगा। उसके बाद आप सभी की समस्त शक्तियां, जो भी शक्तियां सिद्धियां कर रखी हैं, शक्तियां आपके साथ में चलती हैं, जो आपका कार्य करती हैं, वो शक्ति सारी आपकी माता भगवती के नमाण मंत्र की शक्ति में सुरक्षित हो जाएंगी। उसके बाद आप सभी का ये प्रयोग सफल हो जाएगा और आपकी शक्तियां भी आपकी सुरक्षित हो जाएंगी। कोई भी तांत्रिक आपकी शक्तियों के साथ किसी भी प्रकार से छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा और ना ही आपकी शक्तियों के बारे में कोई जानकारी निकाल पाएगा बिना माता भगवती की अनुमति के। और उसके बाद जब आप सभी का ये प्रयोग सफल हो जाता है तो फिर आप सभी के लिए हर दिन माता भगवती के नमाण मंत्र का 1 माला जाप अवश्य करना है। और वो जाप करने के बाद आप सभी के लिए ये प्रार्थना लगानी है कि जो भी हमने माता भगवती आपके नमाण मंत्र का हमारी शक्तियों के ऊपर कवच लगा रखा है, 1 माला नमाण मंत्र की ऊर्जा जाके उस कवच में विलीन हो जाए। इस तरीके से आपको हर दिन 1 माला जाप करके प्रार्थना आपको लगाते रहनी है, जिससे आपका वो कवच और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। और अगर आप लंबे समय तक 41 दिन तक भी अगर 41 माला डेली की कर देते तो कवच इतना स्ट्रॉन्ग कवच हो जाएगा कि उस कवच को किसी भी तांत्रिक को भेदन करने में बहुत ताकत चाहिए पड़ेगी और इतनी आसानी से कोई भी तांत्रिक फिर उस कवच का भेदन नहीं कर पाएगा और बहुत लंबे समय के लिए वो सारी शक्तियां आपकी माता भगवती की सुरक्षा में हो जाएंगी। तो अगर आप सभी को हमारे द्वारा दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो जब तक के लिए आप सभी को जय श्री माता रानी, खुश रहिए।